साथियों, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं शिव शक्ति योग सेंटर। अगर आपकी मर्दाना शक्ति कमजोर हो चुकी है, लिंग में तनाव नहीं आता, लिंग आपका कुछ देर के लिए खड़ा होता है लेकिन तुरंत ही ढीला पड़ जाता है, संभोग करने से पहले आपका वीर्य का रस्खलन हो जाता है, संभोग जैसे ही करने जाते हैं कुछ ही समय में वीर्य का रस्खलन हो जाता है, परफॉर्मेंस इतनी मजबूत नहीं है, लिंग के अंदर कमजोरी है, शरीर भी थका हुआ है। तो 6 योगासन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपकी मर्दाना शक्ति को बेहतर बनाएंगे, आपके आत्मविश्वास को, आपके स्टेमिना को बेहतर बनाएंगे। तो एक एक करके सभी आसनों को आप देखेंगे और समझेंगे और रोजाना अपने जीवन में बदलाव करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट आपको अपनी छत पे आ जाना है या फिर खुले एनवायरनमेंट में आ जाना है। आपको एक दरी ले लेनी है और हल्के वस्त्र आप पहन लेंगे। उसके बाद सबसे पहला आप आसन करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन की संपूर्ण विधि हम जानेंगे। क्या करना है, आपको पेट के बल लेट जाएंगे, अपने दोनों कंधों को, दोनों हाथों को अपने कंधों की सीध में रखेंगे और अपने सांस भरते हुए अपने ऊपरी भाग को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान रखें आपकी नाभि जमीन से स्पर्श हो। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 5 सेकंड का रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5। इस आसन को आप 5 से 10 बार तक दोहरा सकते हैं। ध्यान रखें, आपको अगर आसानी लगती है होल्ड करने के लिए 5 सेकंड तो आप कर सकते हैं। अगर आपको 10 सेकंड आप होल्ड करते हैं आपको तकलीफ होती है तो आप रहने दें, क्योंकि आसान तरीके से ही हमें अपने सांस को रोकना है। आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो है योग करते वक्त असुविधा नहीं होनी चाहिए, हमें आराम फील होना चाहिए। अगर आप युवा हैं तो आप 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोग नहीं है तो। अब बात कर लेते हैं दूसरा आसन, जिसे हम कहते हैं सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन हम करेंगे। सेतु बंध आसन की संपूर्ण विधि है, पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने घुटनों को मोड़ लेंगे, अपने हाथों को अपने नितंब के पास रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और 5 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड होते ही धीरे धीरे नीचे आएंगे श्वास छोड़ते हुए। फिर आप 5 सेकंड का रेस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। इस योगासन को भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप होल्ड कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा होती है। 5 सेकंड 10 सेकंड अपनी सुविधा अनुसार आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं। तीसरे आसन को हम करेंगे। तीसरा जो आसन है वो है बुद्ध कोण आसन। बुद्ध कोण आसन कैसे करना है, संपूर्ण विधि। दोनों पैर के तलवों को आपस में मिलाएंगे, कमर सीधी रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 सेकंड का रेस्ट। 1 2
3, 4, 5। इस आसन को भी आप 5 से 10 बार तक दोहरा सकते हैं। श्वास आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। चौथा आसन है वज्रासन। वज्रासन की संपूर्ण विधि है। ये मात्र एक ऐसा योगासन है जिसे खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। आप इस तरीके से बैठेंगे। आपको अगर असुविधा होती है तो आप नीचे तकिया या फिर थोड़ा सा गुदगुदा दरी लगा सकते हैं, जिससे आपके घुटने में दर्द महसूस ना हो। इस तरीके से आप हाथ सीधे रखेंगे, फोकस आप अपना सामने रखेंगे और खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं, और इसको आप जो है कभी भी पूरे दिन कर सकते हैं। इस तरीके का अभ्यास आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। कोशिश करें इसे 2 से 3 मिनट शुरू में, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बेहतर होता जाए तो 5 से 10 मिनट तक लेकर जाएं। आप अगर 2 मिनट एक बार बैठते हैं और पूरे दिन में आप 4-5 बैठ लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं हम 5वें योगासन पे। संपूर्ण विधि इसकी जानेंगे। क्या करना है, आपको अपने पैरों को उठाना है और इस तरीके से अपने पैरों को ऊपर रखना है सीधा। 30 सेकेंड के लिए आप अपने पैरों को ऊपर रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएंगे और फिर आप जो है रेस्ट करेंगे। चालीस सेकेंड से 1 मिनट तक का आप रेस्ट करेंगे। इस आसन को जो है आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, और आपको अगर बेहतर लगता है तो इसे आप जो है 7 बार तक भी कर सकते हैं। इसमें सांसों को सामान्य रखना है, पैर ऊपर रखने हैं। 20 से 30 सेकंड के लिए आप पैरों को ऊपर रखेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, और उसके बाद आपको 40 सेकंड से 1 मिनट तक का आपको पैर सीधा करके रेस्ट करना है। अब आ जाएंगे हम आखिरी और अंत योगासन के ऊपर, जिसे कहते हैं शवासन। शवासन क्यों ज़रूरी है? शवासन इसलिए ज़रूरी है, सभी आसनों के बाद एक शवासन जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। आप किसी भी प्रकार के योगासन करते हैं या फिर डेली रूटीन में आप अभ्यास करते हैं, तो आप अपना पूरा योगा करने के बाद एक शवासन जरूर करें। शवासन आप करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी हील होती है, आपके रोग बहुत ही जल्दी सही होने लग जाते हैं, बहुत ही जल्दी उसको फ़र्क मिलता है। जितने भी आपने आसन किए होते हैं तो वो बहुत लाभ पहुंचाते हैं। तो शवासन को कैसे करना है? लेट जाएंगे। लेटने के बाद आपको शरीर ढीला छोड़ देना है, हाथों को ऊपर हथेलियां रहेगी, लंबी गहरी सांस लेनी है। कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, और 15-20 मिनट आपकी जितनी क्षमता है उतना आप शवासन में लेट सकते हैं। तो ये थे योगासन जो कि मर्दाना शक्ति को
बनाए रखते हैं, मजबूत रखते हैं। तो आप सुबह खाली पेट रोजाना नित्य नियम इन 6 आसनों को करते हैं तो आप खुद देखने लगेंगे कुछ ही दिन में आपको लाभ मिलने लगेगा। आप आहार, विचार, व्यवहार में थोड़ा बदलाव करें, फिर आपको समझ में आएगा कि इस योगासन को करने से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ, आपका तनाव बहुत कम हो जाता है। दूसरा लाभ, आपका जो है पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। तीसरा लाभ, आपके लिंग के अंदर इरेक्शन बेहतर हो जाता है। चौथा लाभ, पूरा रक्त संचार जो है आपके यौन अंगों तक बहता है तो आपके यौन अंग स्वस्थ एवं निरोगी होते हैं। पांचवा लाभ, ये आपके हार्मोन को संतुलन करता है शरीर के। छठा लाभ, आपके हमेशा के लिए यौन रोग जितने भी हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं, वो सब स्वस्थ हो जाती है। आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत आभार। योग करिए, स्वस्थ रहें और खुश रहें। ओम नमः।